21 फरवरी 2022 को बिहार बोर्ड के बच्चे का इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है। लेकिन मैं बहुत बच्चे को देख रहा हूं कि वो इंग्लिश की तैयारी ना करके संस्कृत या हिंदी की तैयारी कर रहा है, लेकिन उनको एक चीज बात नहीं मालूम है। वो बात मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, बताने वाला हूं कि वो क्या चीज है। मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। 5 साल से मैं 10th क्लास के बच्चों को तैयारी करा रहा हूँ। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाकर के अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो, वो भी फ्री में। चलिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले वो बात क्या है कि मैं देखा हूँ क्या, मेरा खुद का बच्चा जो या फिर दूसरे कोचिंग का बच्चा है, देखता हूँ कि 400 प्लस उसका नंबर आता है, 410 415, लेकिन उसका इंग्लिश में फेल रहता है, 30 से कम ही नंबर आता है। लेकिन जब 30 से कम नंबर होता है तो बहुत सारे एग्जाम में जो होता है वो नहीं फॉर्म भर सकता है, ठीक है। फिर जा करके 11th 12th में जो है वो उसका इंग्लिश थोड़ा और कमजोर हो जाता है, क्योंकि बच्चा 10th में पढ़ा नहीं रहता तो 11th 12th में और कमजोर हो जाता है। आगे जाकर बीए में वो चाहेगा इंग्लिश ऑनर्स लेना तो इंग्लिश नहीं ले सकता है। बड़ी बड़ी जॉब की कंपनी जो होती है उसको ऑफर नहीं कर सकती, प्राइवेट में तो उसको लेगा ही नहीं, भले ही आप 415 420 480 का है नहीं है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में फेल है तो आपको बड़ी बड़ी कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी में जाएंगे तो आपको नहीं लेगा 10th के आधार पर। लेकिन इसे एक और घाटा है, आर्मी लाइन में आपको नहीं जाने दिया जाएगा अगर 30 से कम नंबर रहेगा तो बहुत बार बच्चों को मैं ये देखा हूं कि वो 10th कंप्लीट कर लेने के बाद जब 12th कंप्लीट कर लेता है या फिर 10th कंप्लीट कर लेने के बाद आर्मी लाइन में जाना चाहता है तो वहां से उसको इंग्लिश की में कम नंबर होने की वजह से छांट दिया जाता है। तो बच्चा फिर से 10th का एग्जाम देता है और फिर उस बार इंग्लिश के लिए दो दो कोचिंग करता है और इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करता है और इंग्लिश में नंबर बढ़ाता है। मैंने ऐसे कई सारे बच्चों को देखा हूँ और आपके आसपास में भी बहुत बच्चे होंगे जो आप लोग भी देखे होंगे। तो इंग्लिश आपको पढ़ना है, इंग्लिश में ध्यान करना है। देखिए बिहार बोर्ड के जो उच्च अधिकारी है, जो शिक्षा अधिकारी है और बिहार बोर्ड के लिए जो एग्जाम का शेड्यूल बनाए हुए, देखिए कितने समझदारी से बनाए हुए हैं। हर बार आपको मैथ साइंस या फिर एसएसटी के लिए आपको गैप मिलता था, यानी सोमवार को रहता था, रविवार बीच में गैप रहता था। लेकिन इस बार देखिए बिल्कुल एक तरह से बिहार के बच्चों को इंग्लिश जो है, इंग्लिश में नंबर उठाने के लिए देखिए कितने सोच समझ से किए हुए हैं कि सोमवार को इंग्लिश रखे हुए ताकि बच्चे को एक दिन का समय मिल जाए और बच्चे जो है बिहार बोर्ड के बच्चे वो इंग्लिश में बढ़िया नंबर लाए। और 11th 12th में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि बच्चे 10th में तो 400 प्लस 420 नंबर आता है, लेकिन जब 11th या 12th में जाते हैं तो इंग्लिश में गोल रहता है तो वहाँ पर उसको गोल गोल समझ में आता है कि पता नहीं हमको क्या समझा रहे हैं सर। लेकिन जो बच्चे सीबीएसई में होंगे उनको तो थोड़ा मोड़ा इंग्लिश मजबूत हो जाता है। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि इंग्लिश में वो सारी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पूछेगा। सबसे पहले तो इंग्लिश 100 नंबर का होता है, तो आपको पूरे 3 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें आपको पहले एसएसटी या साइंस की तरह पहले नहीं दे लेने का कॉपी। इसमें 3 घंटे का टोटल 3.5 घंटे का जो एग्जाम होता है उतना होगा। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव कलर करने होंगे। और 50 ऑब्जेक्टिव यानी 100 ऑब्जेक्टिव जो रहेगा उसमें आपको जो है बुक से मिला करके टेंस से, नारेशन से, वॉइस से, एक्टिव पैसिव से, ठीक है, ट्रांसलेशन से, डायमंड टेंस से, ठीक है, मॉडल से, अलग अलग जो ग्रामर का जो टॉपिक होता है उस सब से मिला करके आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव आपको रंगने। बहुत बच्चे 60 या 70 ऑब्जेक्टिव रंग कर आते हैं तो उनका गड़बड़ हो जाएगा, ये आपको नहीं करना है। इसके अलावा जो आपको पूछेगा वो होगा कंप्रीहेंशन 12 नंबर का, जिसे पैसेज कहा जाता है। एक कहानी आपको दे देगा, उस कहानी में से आपको 5-6 क्वेश्चन का आंसर उसी कहानी में वो आपके क्वेश्चन में ही टाइप किया रहेगा, उसी में से आपको खोज करके देना। तो ये 12 नंबर का रहेगा। उसके बाद आपको पूछेगा, हो सकता है तो ए से पूछेगा। ए से जैसे अभी कोविड-19 है तो कोविड-19 वाला जो भी बच्चे हैं तो ए से याद कर लें। कोविड-19 पर आपको 10 नंबर का ए से पूछेगा, पॉपुलेशन पर पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है मोनेटाइजेशन पर पूछेगा, जो मुद्रीकरण हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो है आपको होली दिवाली हो सकता है, इस सब पर भी पूछ सकता है। तो ये आपको याद करके जाने हैं। इसके अलावा जो आपको पूछेगा वो बुक से पूछता है, लगभग 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बुक से आपको क्वेश्चन आंसर रहेगा, ठीक है। 30 से 35 नंबर का रहेगा। तो आप अगर आप बुक पढ़े होंगे तो उन बच्चों का जो है इंग्लिश में नंबर बढ़िया आएगा, ठीक है। तो इंग्लिश में बढ़िया नंबर आएगा तो बुक पढ़ना पड़ेगा, बुक का कुछ क्वेश्चन आंसर आपको याद करना पड़ेगा। मैं अगर आप कहिएगा कि सर इन सारी टॉपिक्स को जो आप बोले हैं उन सब पर एक वीडियो बना दीजिए, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। कम से कम 30 लाइक होनी चाहिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लाइक्स बढ़े और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। दूसरे बच्चों से जितने सारे कॉमेंट जल्दी जल्दी आएंगे उतने जल्दी इस चैनल पर उस सभी टॉपिक्स का वीडियो बहुत ईजी तरीके से मैं समझा करके बताऊंगा। प्लस पॉइंट मैं आपको बता दूं कि उसमें आपको ट्रांसलेशन पूछेगा। ट्रांसलेशन 5 से 7 नंबर का पूछेगा, टेंस में से पूछेगा, मॉडल्स में से पूछेगा, नारेशन पूछेगा, वॉइस पूछेगा, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सारी चीज़ें पूछेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहा है कि एप्लीकेशन लेटर, जो सीबीएसई के जो बच्चे होते हैं वो 8 तक ले सीबीएसई में पढ़ते हैं और 9th या 10th जो होता है वो बिहार बोर्ड में चले आते हैं। उन बच्चों का तो एप्लीकेशन लिखने का लगभग क्राइटेरिया जो होता है, एप्लीकेशन लिखने का जो रूल रेगुलेशन होता है वो लगभग उनको मालूम रहता है, ठीक है।
तो एप्लीकेशन जो पूछेगा उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप कहेंगे तो एप्लीकेशन पूछेगा, एक लेटर पूछेगा, प्रिंसिपल के पास हो सकता है, या फिर एप्लीकेशन हो सकता है बुक सेलर के पास, या फिर कोई बुक राइटर के पास, या चीफ एडिटर के पास। इस तरह से आपको एप्लीकेशन पूछेगा, लेटर पूछेगा, डियर फादर, डियर मदर, डियर ब्रदर, डियर फ्रेंड, इस तरह से आपको लेटर पूछेगा। तो लेटर या लेटर हो सकता है 5 नंबर 7 नंबर का, या एप्लीकेशन भी 5 से 7 नंबर का हो सकता है। तो इन सारी टॉपिक्स को अगर आप कवर करके एग्जाम देने जाते हो तो आपका इंग्लिश मजबूत हो जाएगा और आप 11th-12th में बढ़िया नंबर ला करके फिर 11th-12th भी पास करेंगे और बड़े बड़े एग्जाम में बैठ सकते हैं। अगर इंग्लिश में कम नंबर आएगा तो एसएससी आर्मी के लाइन में आप तो सपना छोड़ ही दीजिए। अगर आप पंजाब दिल्ली कमाना चाहते हैं तो मत पढ़िए, इंग्लिश आपके लिए जरूरी ही नहीं है। जो क्या कहता है उसको कि शादी ब्याह तिलक लेने के लिए जो पढ़ता है, तो आप लोग ऐसे कर रहे हैं तो मत पढ़िए इंग्लिश, आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। आप तो फेल होंगे तैयो, इंग्लिश में कोई मतलब ही नहीं है। चलिए आज का वीडियो इतना ही है। अगर तेख लगा है बात तो माफ कीजिएगा, मतलब सही बात तो बतानी पड़ेगी ना, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।